पी नहीं लेते हैं। इन व्हाट टाइम will 8,000 amount to 8820 at 10% per annum interest compounded half yearly? 8,000 will become 8820 at 10% per annum interest compounded half yearly. इसको कैसे करेंगे? सुनो, P कितना है? A कितना है? अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट इन हाफ ईयरली है ना, तो 10 डिवाइड बाय 2 कितना लेंगे हम लोग? अभी n इज नंबर ऑफ हाफ ईयर्स। ओ हो सी P इज इक्वल टू 8,000, A इज इक्वल टू 8820, R इज इक्वल टू 10 बाय 2 5%, नो? एंड n क्या होगा फिर? नंबर ऑफ हाफ ईयर्स, कितने अर्ध साल हुए। ओके, अब है ना, इसको कैसे करेंगे? 8820 इज इक्वल टू 8,000 इंटू 1 प्लस 5/100 ना, रेस टू n। यहां पे n क्या है? नंबर कितने हाफ ईयर है। अगर 2 साल होगा तो 4 होगा, 4 आएगा आंसर। अभी 8820 डिवाइड बाय 8,000 इज इक्वल टू 1.05 रेज टू n। अब इसको कैलकुलेटर पे कैसे करेंगे? ये होगा 8820 डिवाइड बाय 8,000, क्या आया? वो हो, ये तो कुछ 8820 1.1025 आता है। अब है ना, तुम लोग को इधर 1.1025 याद रखना, हाँ, और इधर 1.05 है ना, इनटू इक्वल टू करो तो कितना आता है? तो n इज इक्वल टू 2 आता है कि नहीं? इट मीन्स 2 इयर्स नहीं है, 2 हाफ इयर्स इज इक्वल टू 1 ईयर ना। आंसर क्या आएगा? 1 ईयर। वन ईयर आया ना आंसर, देखो। ओके, इसमें क्या बोला गया था? इसमें n फाइंड करने का था। क्या था? प्रीवियस सम में r फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था? अब what find the rate percentage per annum if rupees 2 lakhs amounts to 2,31,525 in 1.5 year, interest being compounded half yearly. तो what is a percentage? इसने बोला परसेंटेज, बोला है कि परसेंटेज नहीं मालूम है। 2 lakhs becomes 231,525 in 1.5 year, उसी ईयर 231,525 सी है। यहां पे P इज इक्वल टू 2 lakhs, A इज इक्वल टू 2,31,525, R पता नहीं है। ओके, R का पता नहीं है, और हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है। कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है ना, तो 1.5 इयर्स, 1.5 साल, मतलब n इज इक्वल टू 3, नो? 3 बार होगा ना ये। एक 1.5 इयर्स होता है, लेकिन 1.5 इयर्स कभी लेते हैं हम लोग जब ईयरली कंपाउंडिंग हो। ये तो क्या है? 3 इयर्स हो गया। तो क्या करोगे? 231,525 इज इक्वल टू 2 lakhs इंटू 1 प्लस r/100 ना, ये 6 महीने का r है, डिवाइड बाय 2 करने के बाद है, और यहाँ पे मैंने डबल कर दिया 3, ये डबल कर दिया तो ये हाफ है एक्चुअली। हाँ, फॉलो दिस।
अब है ना, क्या करो, टू थ्री वन 525 डिवाइड बाय 1.157 आता है, 1.15765 ना। इसको है ना 1+r/100 है ना, इसको x ले लो, x⁻³ हाँ, ऐसा कर दो। अब है ना, तुम लोग को ये कुछ 1.15 आता है 3 बार मल्टीप्लाई करने के लिए ना, तो तुम लोग है ना इसको से ये रेट अप्रोक्सीमेटली देखो, 1 रुपया तीन टाइम कंपाउंड करके 1.15 बनता है। तुम लोग है ना छोटा रेट ट्राई करो, 5% के अलावा ट्राई करो कुछ। ओके, x⁻³ कर दिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि इसको पूरे को हम ऐसा करेंगे क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्मूला अप्लाई मत करना है यहाँ पे, इधर x, इसको x मान लिया, पूरा x की वैल्यू निकालते। देखो तुम लोग 1.10 करो, पहले समझो, पहले हमेशा 10% से शुरू करने का। 1.10 इंटू इक्वल टू 2 और 3, तो कितना होता है 1.46 आता है। हमको तो 1.15 चाहिए, बहुत कम चाहिए, तो क्या करो 1.07 करो, चलो तो भी देखो याद आएगा, 1.22 कुछ आएगा, है ना, आया ना 1.22, क्योंकि 3 बार 7 ऐड करेंगे तो 7% ऐड करेंगे तो 1.05 करके देखो, चलो अब शायद आ जाएगा, ये ऐसा आ गया ना, है ना। ये 1.05⁻³ है इज इक्वल टू x, तो 1+r/100 इज इक्वल टू 1.05, तो r इज 5%, कैसे r/100 इज इक्वल टू 0.05 और r इज इक्वल टू क्या 100 into 0.05, that is how much percentage, 5%. Okay, yes or no? Follow this. A certain sum invested at 4% per annum, compounded semi-annually, amounts to 78030। इसमें पहले में देखो, पहला सम हमने किया उसमें n मिसिंग था, दूसरा सम, अच्छा ये 5% आंसर जो आया ना उनसा लास्ट वाला, तो 5% 6 महीने का है, तो पूरे साल का 10% होगा। r विल बी 10% फॉर फुल ईयर, इट इज 5% फॉर 6 मंथ्स। ये r मतलब जो ओरिजिनल रेट, एनुअल रेट डिवाइड बाय 2 इज 5, तो एनुअल रेट इज 10%। ओके, a certain sum invested at 4% compounded semi-annually, 4% per annum, amounts to 78020 at the end of 1 year. Find the sum. Now 78030, A is equal to 78030, R per annum is 4%, तो R will be 4 divided by 2, that is 2%, क्योंकि ये क्या होगा सेमी एनुअल, R क्या होगा, है ना सेमी एनुअल। अब 1 ईयर है ना, तो इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2 इंटू 1, दैट इज 2 सेमी एनुअल्स होंगे ना, बराबर, 1 साल की बात है ना, और सेमी एनुअल 6 महीने में हिसाब कर रहे हैं, तो 2 बार हिसाब होगा। अब 78030 इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस 2/100⁻²। तो ये कैलकुलेटर पे कैसे करेंगे हम लोग, देखो 1.02 इंटू इक्वल टू, है ना, ये 1.0404 हो गया, और इन इसको 1/x कर दो, ये इसको नीचे लेके आने क्या है ना, 1.0404 ये है, इसको नीचे लेके आने, उसको 1/x कर दो, इंटू 78030, कितना आया 75,000 आएगा। ओके, तो P
78 is equal to P into 1.04 okay. Follow this or no? ओके अब इसके बाद क्या आएगा? ₹16,000 invested at 10% compounded semi-annually amounts to 18522. Find the time period of investment. ये 16,000 बन गया 18522 at 10% compounded semi-annually. तो आर है ना 5% होगा और इसका एन निकालने का है. P इज इक्वल टू क्या? A इज इक्वल टू 1852. करेक्ट है ये? Rate will be 10/2, that is 5%. Okay, follow this. अब है ना 18522 is equal to 16,000 into 1 plus 5/100 raised to n. तो ये ना 16,000 नहीं 18522 डिवाइड बाय तो ये वापस वही आया 1.157625 इज इक्वल टू 1.05 रेज टू n ना. तो क्या करो 1.05 है ना इनटू इक्वल टू 2 3 अरे n इज इक्वल टू क्या आएगा 3 आएगा. क्या आएगा n इज इक्वल टू 3. तो 3 हाफ ईयर्स. हाँ ये क्या होगा? आंसर विल बी 1.5 इयर्स. देख लो ये n इज इक्वल टू 3 तो ये 1.5 इयर्स हो गया ना. समझा ये कि नहीं? A person open an account on 1st April 2001 with a deposit of ₹800. The account paid 6% interest compounded quarterly. Compounded quarterly 800 रुपए से अकाउंट खोला. On 1st October 2011. अभी ये क्या होगा बताओ मुझे. 1st April से खुला अकाउंट. He closed the account and had enough additional money to invest in 6-month time deposit of 1,000 earning 6% compounded monthly. Had additional money to invest in, had enough additional money to invest in 6-month time deposit of ₹1,000 earning 6% compounded monthly. How much additional amount did the person invest on 1st October? What is the maturity value of time deposit on 1st April 2012? How much of the interest he has earned? इसने लिखा है 1 plus I raised to n is equal to 1.03. For I is equal to half 1.5%. n is equal to 2 तो क्या है
एन अगर 2 है तो ये रेट होती है। हाँ, अब है ना तुम्हारे पास कैलकुलेटर है ना, तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। ये प्रॉब्लम ध्यान से पढ़े। इसने कभी इन्वेस्ट किया है? ये मेरे ख्याल से ना ये 11 होना चाहिए इसका। इसने प्रॉब्लम 11 से किया है। ये ना इसे 11 किया है, 11 सॉरी, ये 1 नहीं है। तो इसने 1 अप्रैल को इन्वेस्ट किया और ऑन 1st October he closed the account and had enough money, additional money to invest in 6 months। उसके पास पैसे थे, 1000 रुपये में डाला। अब उसने क्या किया, उसको पैसे कितने हो गए अभी? he has invested that is 6 months, है कि नहीं? Now here P is equal to 800। इसको 6 महीने बाद कितने पैसे मिलेंगे मालूम नहीं है ना, पता नहीं कितने मिलेंगे। रेट क्या होगा? 6% पर एनम है, तो 6 डिवाइड बाय 4 दैट इज 1.5। 4 से क्यों डिवाइड किया? पर क्वार्टर। एंड नंबर ऑफ क्वार्टर्स कितने होंगे? 6 महीने में नंबर ऑफ क्वार्टर इज 2। पक्का? 2 क्वार्टर होंगे ना 6 महीने, 6 महीना है कि नहीं? यहां से तो A इज इक्वल टू 800 इंटू 1 प्लस तो 1.5 1.015 इंटू इक्वल टू इंटू 800 कितना हो जाता है? 824.18। कितना हुआ? 824.18। ये उसका पैसा हो गया। ओके, फिर इसने सवाल क्या पूछे? हाउ मच डिड द पर्सन इन्वेस्ट। अब इसका 824 रुपीज है और इसको रिक्वायर्ड 1000 है, 1000 रुपये चाहिए इन्वेस्ट करने को। 1000 रुपये चाहिए तो एडिशनल अमाउंट कितना चाहिए? चाहिए 1000 माइनस 824.18 175.82 है ना। ओके, ऑन दिस टाइम डिपॉजिट अर्न्ड इंटरेस्ट कंपाउंडेड फॉर। अच्छा, इसके बाद क्या बोला है? व्हाट इज द मैच्योरिटी ऑफ वैल्यू ऑफ हिज टाइम डिपॉजिट ऑन 1 अप्रैल। फिर इसने और 6 महीना 1 अक्टूबर से लेकर 11 से लेकर कभी तक इन्वेस्ट किया? 1000 रुपये इन्वेस्ट किया, 6 मंथ्स कंपाउंडेड मंथली। तो अमाउंट इन्वेस्टेड ₹1000। R will be 6/12 that is 0.5% per month। क्यों? इट इज कंपाउंडेड
मंथली है ना। फॉलो दिस, हेलो। अभी ये मंथली कंपाउंडिंग है, तो इसके 1000 रुपए कभी तक इन्वेस्ट करेगा वो? 31 मार्च 12 तक रहेगा, 6 महीना रहेगा। देखो 1 अप्रैल तक तो 6 महीना ही हुआ। ओके, ये गलत है। 1000 इंटू 1 प्लस 0.5/100 रेस टू 6, क्योंकि 6 महीना है ना, यहाँ से 6 महीना और, तो क्या होगा इसका अमाउंट? इसका 1000 रुपए थे अभी, इसे 175 रुपीज डाले, एक्चुअली 800 का 824 हो गया, 800 became 824.18, then he invested 175.82, 0.5 divided by 100 plus 1 into 1000, sorry 0.5 divided by 100 plus 1, यह है 1.005, 6 बार, 2 3 4 5 6 इंटू 1000, तो क्या आएगा? 1030.3 है कि नहीं? ओके, अब इंटरेस्ट कितना कमाया इसने? इंटरेस्ट अर्न करने के दो मेथड है, सुनो। फर्स्ट इसने इंटरेस्ट कमाया 824.18 माइनस 800, है ना, तो इसने इंटरेस्ट कमाया 24.18, और फिर इसने कमाया 1030.38 माइनस 1000, तो इसने कमाया 30.38, टोटल 54.56 इसने इंटरेस्ट कमाया। दूसरा मेथड है, इसने 800 रुपये डाले थे, प्लस इसने 175.82 डाला थे पैसे, तो ये हुआ था 975.82। देखो इसको लास्ट में मिला 1030.38 माइनस 975.82, तो ये आता है ना, देखो 1030.38 इज इक्वल टू क्या? फॉलो दिस, यस और नो? आया समझ में? ये भी मेथड है ना, कि मैंने इतने पैसे इन्वेस्ट किए और मुझे लास्ट में 1030.38 मिला, तो 50। या इंटरेस्ट पहले टाइम इंटरेस्ट कितना मिला? 24.18, फिर 1000 से 1030.38 पहुंच गए, तो 30.38। ओके, फॉलो दिस।